हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। निष्ठा की जो ट्रेनिंग 16 अक्टूबर 2020 से शुरू हुई, उस ट्रेनिंग को हमने किस प्रकार से लिया और क्या क्या पॉइंट्स उसमें थे, उसको हमें एक डायरी में लिखना है। जो मैंने लिखा है, देखो, पाठ्यचर्या और समावेशी कक्षा, उसका परिचय, मॉड्यूल, विषय वस्तु, सारांश, पोर्टफोलियो, गतिविधि, अतिरिक्त संसाधन, प्रश्नोत्तरी, गतिविधि के प्रकार ऑफलाइन और ऑनलाइन। उसके बाद परिचय, पाठ्यक्रम में क्या बताया गया, पाठ्यचर्या में, पाठ्यपुस्तक में क्या बताया गया, जो जो भी हमें महत्वपूर्ण लगा, जिसे हम परीक्षा के दौरान वापस पढ़ सकें। फिर सहायक सामग्री है, फिर 1986 की नीति है। ये जो भी नीतियाँ हमें पढ़ाई गई है, अभी जो परिवर्तन हुई है, वो सारी नीति हमने इसमें लिखी है। उसके बाद गुप्त पाठ्यचर्या, हिडन करिकुलम, इसके बारे में भी हमने पढ़ा, वो भी हमने लिखा। उसके बाद गतिविधि 2, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में हमने पढ़ा। फिर पाठ्यचर्या के बारे में जो पढ़ा वो लिखा हमने। फिर हम चलते हैं पाठ्यक्रम। फिर गतिविधि 3, चिंतन। कोविड-19 के दौरान हमने विद्यार्थियों से किस प्रकार ये वाली गतिविधि हमें वहाँ करनी थी, समावेशी कक्षा के बारे में। उसके बाद संविधान का अनुच्छेद 21 के अंतर्गत 86 संशोधन अधिनियम 2002। तो ये पूछ सकते हैं, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार कौन से है, संविधान संशोधन के अंतर्गत हुआ। तो 21वें संविधान संशोधन 86, ये हमें परीक्षा में अगर पूछे तो याद रहे, उसके हिसाब से मैंने सारे पॉइंट्स नोट कर लिए हैं। फिर हम चलते हैं द एनिमल्स स्कूल। वो भी हमें बहुत अच्छी एक कहानी उसमें सुनाई गई कि किस तरह उन्होंने जानवरों का उदाहरण दिया और हमें बताया कि कैसे जानवर, मतलब अलग अलग जानवरों से उनकी कैपेसिटी नहीं होती, उसके अनुरूप भी उनसे काम करवाया जाता है, और फिर वो जो उनमें मुख्य गुण होते हैं, वही गुण में वो पीछे रह जाते हैं। तो वैसे ही हमें बच्चों के मुख्य गुण के बारे में पता लगाना है और उसकी सीख हमें इससे मिली, तो मैंने ये भी नोट करा है। गतिविधि 6, अधिगम शैली पर विचार। हमें अपनी जो बच्चों की अधिगम शैली होती है, जो सीखने की क्षमता होती है, उस पर सोचना चाहिए। और फिर शिक्षक की भूमिका और सारांश। फिर पोर्टफोलियो, गतिविधि और अतिरिक्त संसाधन, ये पहली थी। इसी तरह मैंने दूसरी का भी इसी तरह बनाया है। इसी तरह आप तीनों का बनाएं, और ताकि हमारी परीक्षा हो तो हम उसे वापस पढ़ सकें। वीडियो अच्छा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब गतिविधि दूसरी देख लेते हैं। निष्ठा ऑनलाइन पहले का दूसरा का मॉड्यूल है, स्वस्थ विद्यालयी परिवेश निर्मित करने के लिए सामाजिक परिवेश, है ना। उसमें मॉड्यूल की यात्रा, मॉड्यूल का विवरण, परिचय, मॉड्यूल की विषय वस्तु, सारांश, पोर्टफोलियो, गतिविधि, अतिरिक्त संसाधन, प्रश्नोत्तरी। फिर गतिविधि इसमें भी 2 प्रकार की है, ऑनलाइन और ऑफलाइन गतिविधि। फिर उसमें हमको क्या क्या अच्छा लगा, वो सब हमने उसमें जो पढ़ाया है उसको हमने नोट कर लिया है, देख सक रहे हैं आप। उसके बाद इस तरफ देखिए, हमने इसकी सामाजिक योग्यता, विचार, है ना, प्रतिलेख जो उसमें बताए हैं, ताकि परीक्षा होने पर हम इन सबको वापस पढ़ सकें। इसी तरह सामाजिक गुणों की क्या भूमिका है, व्यक्तिगत सामाजिक गुणों की क्या भूमिका है, इसमें क्या क्या बताया गया है, उसके बारे में हमने नोट करा इधर। फिर इधर पोषण के स्तर, सामाजिक एवं व्यक्तिगत पोषण के स्तर, शिक्षार्थियों को कैसे समझना है। उसके बाद हमने उच्च प्राथमिक स्तर पर ये परानुभूति क्या होता है, विश्वसनीयता क्या होता है, ये सब हमने इसमें नोट कर लिए अपनी कॉपी में।
अभी भी आप लोगों के पास 4 दिन बाकी हैं। आप ये आराम से अपनी कॉपी में वीडियो देख देख कर उससे उतार सकते हैं, ताकि परीक्षा में हमें समस्या का सामना ना करना पड़े। ये संप्रेक्षण कौशल और इस तरह यह हमारी दूसरी जो निष्ठा की मॉड्यूल की ट्रेनिंग थी, उसको हमने अपनी कॉपी में उतार लिया है और इसी तरह हमने तीसरा भी लिखा है। तो आप भी चाहें तो इस तरह अपनी डायरी बना सकते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।